वालेकुम, मेरा नाम सजाद कंवर है और आप लोग देख रहे हैं बाहू स्टेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी डीएचए के तमाम फेजेस के हवाले से। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मेन टॉपिक पे आने से पहले सबसे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारे मुल्क में एक नेचुरल डिज़ास्टर आया हुआ है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आप लोगों की जितनी मैक्सिमम मदद कर सकें आप मदद करें। ये आफत अल्लाह की तरफ से आई और मैं दुआ करूँगा अल्लाह से भी कि अल्लाह हमारे इस मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे। आज मैं आपसे ओवरऑल एक स्काई व्यू शेयर करूँगा डीएचए करंट मार्केट सिचुएशन का, कि डीएचए इस टाइम किस तरफ मूव कर रही है और आने वाले वक्त में डीएचए मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए तो डीएचए मार्केट नॉट परफॉर्मिंग इज़ वेरी गुड। ये खाली डीएचए का इशू नहीं आ रहा है, इस वक्त ऑल ओवर रियल स्टेट इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान की, वो इस टाइम थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है। मैं 2-3 मेन रीज़न्स आपके सामने देखूंगा कि किस वजह से ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है। सबसे पहले जो मुझे मेन रीज़न नज़र आता है इसकी डिस्टर्बेंस का, जो हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। इकोनॉमी इतनी कोई अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, डॉलर की प्राइसेस बहुत डेली बेसिस पे अप डाउन हो रही है, जिसकी वजह से ना एक इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो मार्केट में दोबारा बिल्टअप नहीं हो पा रहा, जैसे हमने ये बैक इन 2020, 21, 22 के फेज़ में हमने स्टार्टिंग में देखा है। ओवरसीज़ जो इन्वेस्टर है हमारा, ओवरसीज़ जो हमारी कम्युनिटी है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी अर्से से नोटिस कर रहा हूँ कि वो उसका भी एक रुझान नहीं रहा इस इंडस्ट्री की तरफ। रीज़न ये है जी, हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। जब मार्केट लो आती है ना, इट्स डजंट मीन कि मार्केट क्रैश होने लगी है या ख़राब होने वाली। ये बड़ा अच्छा चांस होता है दोबारा मार्केट को लो प्राइसेस पे बाय करना। देखें, जिन लोगों ने अगर हाई प्राइसेस पे बाय की हुई हैं चीज़ें, वो कभी भी नहीं अपनी लो प्राइसेस पे बाय सेल करेंगे। बहुत रेयर कम्युनिटी होगी जिनको ऑल ऑफ सडन अगर कैश की ज़रूरत पड़ जाए तो वो 100 आउट ऑफ 5% की रेशो होगी, 2% की रेशो होगी, जो अपनी ट्रेड लॉस के अंदर काटेंगे या लॉस के अंदर बेच देंगे। मैक्सिमम आपको सबको पता है कि बाई हाई प्राइस आई हुई थी, अभी थोड़ा सा डीएचए मार्केट जो है वो रिवर्स आई हुई है 2-3 मिलियन। तो ये एक दोबारा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कम से कम 6 महीने साल की प्लानिंग रखते हैं और अपने कैपिटल ग्रोथ में 20-25-30% का ग्रोथ देखते हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि दोबारा इन प्राइसेस के ऊपर बाइंग करें किसी भी रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये सेक्टर ने मूव करना है, सेक्टर ने ग्रो करना है। अगर हल्की सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, हमारी इकोनॉमी स्टेबल होना शुरू हो जाती है, तो ये रियल स्टेट इंडस्ट्री दोबारा ही वापस उसी जगह पे आके खड़ी होगी। मैं तो समझता हूँ शायद उससे आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करेगी जहाँ पे ये इस टाइम करंटली खड़ी हुई है। अगर रिवर्स के हवाले से बात की जाए तो फेज़ 13 इस टाइम थोड़ा सा रिवर्स के अंदर आया हुआ है। डीएचए फेज़ 13 के अंदर इस टाइम 5 मरला कैटेगरी के अंदर 5 to 6 लाख रुपीज़ रिवर्स आया हुआ है। पहले इसका रेट 3.8 मिलियन का था, 38 लाख रुपीज़ का, काफ़ी अरसे वहाँ पे स्टेबल रही है 37-38 की ब्रैकेट के अंदर, इवन 38-50 तक भी गई हुई है। और वहाँ से अब ये थोड़ी सी रिवर्स होके आज का जो करंट मार्केट में देख रहा हूँ फेज़ 13 का 34 लाख 3350 34 का रेट आ रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम 3.3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं विद इन 2-3 मंथ्स, मुझे इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 लाख का मिनिमम बेसिस के ऊपर इसमें गेन नज़र आता है। अगर ये फेज़ 13 का कोई डिसीजन आ जाता है किसी एक तरफ, तो इसके अंदर मिनिमम जो मुझे गेन नज़र आता है वो 4.5 मिलियन तक ये मुझे फाइल नज़र आती है। लॉजिकली मैं आपको बताऊंगा, देखिए अगर फेज़ 10 इस टाइम जो 5 मरला की कैटेगरी की फ़ाइल है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन के अराउंड ट्रेड हो रही है, तो जो जिसकी लैंड भी मौजूद है, अगर फेज़ 13 फेज़ 10 के साथ मर्ज हो जाती है, अभी इसके हवाले से भी क्लियर कट आवाज़ नहीं है कि किस तरफ जाएगी। आइदर ये रूडा में जाएगी या फेज़ 10 में जाएगी, ये हर बंदे के अपने रूमर्स हैं। अभी तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है कि इसने फेज़ 13 की लैंड ने कहाँ लगना है। तो फेज़ 13 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक लो बजट के अंदर आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछें कि बाकी फेजेस के हवाले से मैं आपको फेज़ 10 के हवाले से गाइड करूंगा, फेज़ 9 के हवाले से आपको गाइड करता चलूँ कि फेज़ 9 के अंदर अभी थोड़ा सा रिवर्स आया। अगर इसके कमर्शियल सेक्टर की बात करें तो फेज़ 9 के अंदर कमर्शियल लास्ट मंथ के अंदर 305 के अंदर ट्रेड हो रहा था। आज की करंट मार्केट में तकरीबन 2.5 मिलियन का रिवर्स है, 275-80 के बिटवीन में इस टाइम ये ट्रेड हो रहा है 4 मरला कमर्शियल। फेज़ 10 के हवाले से बात करूँ तो फेज़ 10 को मैं आने वाले वक्त का एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट देखता हूँ। इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा जूस मौजूद है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग
2 ईयर्स 3 ईयर्स की अगर इस प्लानिंग के साथ इस मार्केट के अंदर आते हैं तो फेज़ 10 आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट देता है। फेज़ 10 की कैटेगरी के अंदर मुझे 2 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसके अंदर मुझे गेन अच्छा नज़र आता है। अगर आपका बजट 25 मिलियन प्लस का है तो मैं आपको DHA फेज़ 10 का 4 मरला एफिडेविट कमर्शियल रिकमेंड करूँगा। मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये रिकमेंडेशन क्यों दे रहा हूँ। इसका अगर कंपैरिजन किया जाए फेज़ 9 के साथ, तो फेज़ 9 में इस टाइम जोन 1, जोन 2, जोन 3 ये कमर्शियल और ओवल ये 4 कमर्शियल मौजूद हैं। अब ये वो कमर्शियल हैं कि लोगों ने अगर बाइंग ली है 2015 के अंदर, 16 के अंदर कमर्शियल की, जब ये 19 के अंदर बैलेट हुआ है तो लोगों की फाइलें इधर जोन्स के अंदर आके लगती हैं। और ये वो जोन्स हैं जो फेज़ 9 प्रिज्म की इस टाइम जान है। यहाँ पे कमर्शियल बहुत तेज़ी से ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी आती हैं। अब इसी तरह ही आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो फेज़ 10 कमर्शियल की बाइंग करेगा, मैं इसकी एक्सपेक्टेशन समझता हूँ कि 2025 के अंदर इसकी बैलेट होती है तो ये वो कमर्शियल होंगे जो इनिशियली बेसिस पे लोगों ने बाइंग किए होंगे और फेज़ 10 की हॉट लोकेशंस के अंदर इसकी बैलेट होगी। लाइक अगर 250-60 का कोई कमर्शियल इस टाइम बाय करता है एफिडेविट फाइल, तो मैं उस वक्त में इसकी जो कॉस्ट देखता हूँ, जो मेरी कैलकुलेशन कहती है वो 5 करोड़ 6 करोड़ के ब्रैकेट में सेल होगा विद इन 3 ईयर्स। वो कैसे कि अगर हम ग्राफ देखें फेज़ 9 का, तो बैक इन 2016-17 के अंदर लोगों ने इतना ही गेन लिया है। लोगों के बैलेट हुए हैं जोन 1, जोन 2, जोन 3 के अंदर। प्लॉट की जो डिमांड है, आस्किंग है, वो तकरीबन 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ इवन 8 करोड़ 80 मिलियन के अंदर भी ट्रेड हो रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से मैं आपको एक फेज़ 10 का 4 मरला एफिडेविट आपको रिकमेंड करूँगा। अभी मार्केट में बिल्कुल न्यू है, लिमिटेड फाइल्स हैं मार्केट के अंदर, अभी इसकी ट्रेड भी जल्दी होगी। अगर आप शॉर्ट टर्म गेन करना चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं कि यार मैं इतना लंबा वेट नहीं करता, मैं 2-3 साल टाइम पीरियड इंतजार नहीं कर सकता, तो ये अगर आप साल भी होल्ड रखते हैं तो आपको 2-3-4 मिलियन का इजीली गेन आपको इसके अंदर नज़र आ सकता है। अगर बात करें DHA कोयटा के हवाले से, तो लास्ट मंथ से इस मंथ में मैंने कोयटा के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन का एक गेन देखा है। वो एक रीज़न नज़र आती थी कि कोयटा के सब ऑफिस क्लोज थे, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, तो जितने भी जो ट्रांजैक्शंस ले रहे थे, जिन्होंने ट्रांसफर्स ले रही थी, वो फिजिकली कोयटा जाना पड़ रहा था। लेकिन अब कोयटा का रेट बेहतर होने के चांसेस नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी नज़र आती है कोयटा की मार्केट के अंदर, क्योंकि इसके जो जितने सब ऑफिसेज हैं वो ओपन होने लगे हैं। लाहौर के अंदर भी, इस्लामाबाद के अंदर भी, कराची के अंदर भी और अदर सिटीज़ के अंदर भी। तो अब इसकी वजह से इसमें एक पॉजिटिविटी मुझे एक नज़र आ रही है इस मार्केट के अंदर कि लोगों को फिजिकली कोयटा नहीं जाना पड़ेगा। इसकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन और ट्रेडिंग ईजीली इन सिटीज़ के अंदर हो रही है, क्योंकि मोस्टली बायर कोयटा का जो है वो इन बिग सिटीज़ के अंदर है, लाइक कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मोस्टली इधर से ट्रेड होती हैं। अच्छा, इसके अंदर अब मैंने मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसमें टोटल 12,000 एलोकेशंस फाइल्स हैं, 12,000 के करीब एलोकेशन फाइल हैं। अच्छा, इनमें से सारी बैलेट होने नहीं जा रही, ऑल्दो बैलेटिंग इसकी करीब है और इस पर इसका इम्पैक्ट मार्केट में आना है, लेकिन सारी फाइल्स बैलेट नहीं होंगी। कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स, कुछ परसेंटेज इसमें से बैलेट होगी। फॉर एग्जांपल 12,000 है, 13,000 फाइल्स हैं, तो ये सारी बैलेट नहीं होंगी। इसमें से कुछ कोटा होगा 3,000-4,000 फाइल का, वो जाके बैलेट होगा। और ये नियर बाय बैलेट अगर किसी ने अगर कोयटा होल्ड की हुई है तो मैं उनसे रिकमेंड करूँगा, अगर उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना नहीं चाहते तो उसको नियर बाय बैलेटिंग इसको ट्रेड कर दें। लाइक 105, 1010 के अगर फिगर में आपको कहीं नज़र आती है तो एक सेफ एग्जिट होगा DHA कोयटा को एग्जिट करने का। मार्केट में अगर जिन लोगों ने बाय करनी है तो 2 किस्म की फाइल जिस टाइम मार्केट में आ रही हैं, एक ओल्ड एलोकेशन और एक फर्स्ट बैलेट की फाइल। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस आपको बताते चलूँ, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक ही फाइल्स हैं। वो मार्केट में एक रूमर्स पहले में जी ओल्ड एलोकेशन शुरू के ब्लॉक्स में लगेगी और जो फर्स्ट बैलेट है वो बैक वाली लैंड के अंदर एडजस्ट होगी। ये एक रैंडम बैलेट होगा, जहाँ जिसके नंबर लग गया वहाँ उसको प्लॉट एलोकेट हो जाएगा। तो आप फर्स्ट बैलेट नहीं है, ओल्ड एलोकेशन भी, ये दोनों सेम पैनल्स की फाइल्स हैं। अगर इसके अलावा मैं बावलपुर मुल्तान की मार्केट के हवाले से बात करूँ तो मुल्तान की मार्केट तो इस टाइम बिल्कुल स्लो है, बल्कि मैं इसमें रिवर्स का एक रुझान देख रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली प्लॉट्स में देखा जाए तो 1 मिलियन 2 मिलियन के करीब रिवर्स आया है। फाइल्स के अंदर भी तकरीबन 1 मिलियन का रिवर्स आया हुआ है। तो और भावलपुर के हवाले से बात करूँ, मैं भावलपुर में हमेशा मैं आपको 4 मरला एक कमर्शियल रिकमेंड करता हूँ, मेन बुलेवार्ड का। मैं अभी भी आपको ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, जो 4 मरला कमर्शियल है इस टाइम एक राइट टाइम है इसकी। ये भी एक राइट टाइम है कि छोटी आपके पास 10-11 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अगर मौजूद है
تو یہ بھی ایک اچھا اپرچونیٹی ہے. اس ٹائم 111 112 کا ریٹ ہے, تو یہ بھی ایک اچھی اپرچونیٹی ہے کہ آپ کو یہ 3 to 4 ملین کا گین دے سکتا ہے اپ کمنگ ایئر کے اندر. میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی, میں نے کوشش کیا کہ اس کو میں شارٹ ٹائم کے اندر اس کو ڈیٹیل ڈسکرائب کر سکوں. اگر مزید کسی قسم کے کویشچنس ہیں تو فیل فری ٹو کال اس ایٹ 0300 111 6441. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.